नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं जिन भाइयों का वीर्य पानी की तरह पतला है, आर पार दिखता है, वीर्य में शुक्राणु नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 सबसे बेस्ट छोटे नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इनका सेवन कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से दूर होने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम आपका कैसे भी हुआ है, कोई भी कारण इसका रहा हो, अधिक हस्तमैथुन किया है, मतलब मास्टरबेशन आपने अधिक किया है, जिसके कारण आपका वीर्य पानी की तरह पतला हो गया, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं। ऐसे भाई होते हैं ज़्यादा हम बिस्तरी किए हैं, मतलब ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर चुके हैं, उसके बाद में उनका वीर्य पानी की तरह पतला हो गया है, अब वीर्य गाढ़ा नहीं हो रहा, उनको चिपचिपा पानी जैसी बहुत सारी शिकायतें हैं, वीर्य निकलता है थोड़ा भी जोर लगाने से, इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है। कैसा भी आपका प्रॉब्लम है, बहुत ही बेस्ट नुस्खे ये होने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कम खर्च में आप इसको बनाकर आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें पेट का मामला आपको बिल्कुल ही ठीक रखना होगा। बहुत सारे भाइयों के पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह इस तरह की दिक्कत होती है, तो उसको ठीक करने के लिए कोई दवा, चूर्ण वगैरह जरूर यूज करें। जब तक आपके पेट का डाइजेशन ठीक नहीं होगा तब तक आपको ये शिकायत होने लगेगी, और भी शिकायत होने लगेगी। शरीर में ताकत की कमी, शरीर में एनर्जी नहीं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो इसमें आपको पेट का डाइजेशन अच्छा रखना है। जो भी आप खाएं आपके शरीर को लगे, आपके शरीर में जाकर जज्ब हो, मतलब कि एब्जॉर्ब हो, ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप कोई भी चीज़ खाओगे आपके शरीर में जाकर लगेगी नहीं, आपके शरीर को नहीं लगेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी में एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादातर अपना टाइम खाली में बिताते हैं, कोई काम नहीं करते, मतलब कि ऐसे ही उनका टाइम निकल जाता है, उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ये ही नहीं, शारीरिक भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में देखते हैं हमको ऐसा क्या हुआ। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, रनिंग या फिर टहलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ परहेजों के बारे में, क्योंकि बाद में लोग नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, उसके कारण उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादा मास्टरबेशन कर चुके हैं, उनकी आदत नहीं छूट रहा है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दें। हस्तमैथुन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं होने वाला है, आपका शरीर ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तंबाकू, सिगरेट, ड्रिंक, XYZ, कोई भी अगर आप नशा करते हैं ये भी सारा कुछ बंद कर दीजिए। ऐसे भाई होते हैं जो फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, आपको बहुत तरह की बीमारी दे सकता है। तो ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, तो गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। अंडा, चिकन, मछली, मटन, गर्म मसाले आदि इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी आप इन नुस्खे को यूज कीजिए, आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। छोटे नुस्खे हैं, ये ना सोचना कि काम करेगा नहीं करेगा, ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। कम से कम आप 1 मंथ इसका यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं इस नुस्खे को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहले नुस्खे की बात करें, आपको 50 ग्राम सौंफ लेनी है, 50 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री लेनी है। इन दोनों चीज़ों का बारीक पाउडर आप तैयार कर लीजिए। अच्छे से बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे, किसी के बर्तन में भरकर इसको रख लेना है। सुबह में खाली पेट 4 ग्राम की मात्रा में, शाम में खाना खाने के बाद 4 ग्राम की मात्रा में, इस तरह से आप इसका सेवन करेंगे। अब दूसरे नुस्खे के बारे में बात करें, आपको क्या क्या लेना होगा। गोंद कतीरा आपको लेना है 20 ग्राम, सब्जा सीड्स आपको लेना है 20 ग्राम, ताल मखाना बीज आपको लेना है 20 ग्राम, बबूल का गोंद आपको लेना है 20 ग्राम, धागे वाली मिश्री आपको लेना है 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों का पाउडर कर लीजिए, बहुत ही बारीक पाउडर होना चाहिए। अच्छे से पाउडर करने के बाद में आपस में मिला लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है एक साथ ही इनका पाउडर कर लें, क्योंकि आपका नुस्खा खराब हो सकता है, कुछ चीज़ें गीली होने के कारण या फिर सूखी होने के कारण। तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग पाउडर करके अच्छे से बाद में मिलाना होगा। उसके बाद में शीशे के बर्तन में भरकर इसको रख लेना है। इसका सेवन खाना खाने के 30 मिनट बाद ही करना होगा। सुबह में 5 ग्राम की मात्रा में, इसी तरह शाम में 5 ग्राम की मात्रा में, खाना खाने के 30 मिनट बाद। पानी या फिर दूध के साथ में आप इसको ले सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। इससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को
को मिलेगा, आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े नुस्खे के बारे में, जो कि आयुर्वेदिक नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, देखिए शुद्ध कोंच बीज आपको लेना होगा 10 ग्राम, या फिर शुद्ध कोंच बीज का पाउडर ले लीजिए आप, जो उचित रहे वो आप ले सकते हैं। शुद्ध कोंच बीज लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ओरिजिनल रहेगा। दूसरा आपको अश्वगंधा नागौरी लेना होगा 10 ग्राम। तीसरा आपको सतावल लेना होगा 10 ग्राम। चौथा आपको विदारा कंद लेना होगा 10 ग्राम। पांचवा आपको मुलहटी लेना होगा 10 ग्राम। 20 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री की मात्रा रखनी है। इतनी सारी चीज़ें इस नुस्खे में लेनी है। इनका भी बारीक पाउडर तैयार कर लीजिए। अच्छे से बारीक पाउडर तैयार हो जाए तो इसे शीशे के बर्तन में भरकर रख लीजिए। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसको भी यूज करने के बारे में। इसको सुबह में लेना होगा नाश्ते के बाद 4 ग्राम की मात्रा में, पानी या फिर दूध के साथ में ले सकते हैं, जो कि आप डाइजेशन कर सकें। बहुत सारे भाइयों से दूध का डाइजेशन नहीं होता है, उनका पेट खराब हो जाता है। पानी के साथ में भी ले सकते हैं। इसी तरह शाम का खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले आप ले सकते हैं इसको 4 ग्राम की मात्रा में। इन नुस्खों का आप यूज कीजिए। सबसे बेस्ट नुस्खे हैं। खाने वाले तो कुछ भी खाते हैं, पर आप इस नुस्खे का सही से यूज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक होने वाला है। आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा, वीर्य में शुक्राणु की मात्रा भी बढ़ेगी, आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, एनर्जी आएगी, शरीर में जान आएगी। इस तरह के नुस्खे हैं ये। अच्छे से आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताया, सारा कुछ आपको परहेज करना है। ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट नुस्खे यूज कर रहे हैं, किसी तरह का कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, पेट अपना ठीक नहीं रख रहे हैं, तो आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, बाद में आप बोलोगे। इसलिए सारा वीडियो अच्छे से देखना। अगर आपको प्रॉब्लम लंबे समय से आपका प्रॉब्लम नुस्खे वगैरह से ठीक नहीं हो रहा तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।